अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ने तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। छोटी बुद्धि का आदमी मुझे ज्ञान दो, खड़गे किस मुसलमानों को किसको मारने के लिए करे? आपने कहा आरएसएस भाजपा व्यक्ति ने, फिर मुसलमान किसको मारे ये भी तो हम समझे। और मुसलमानों का ही आह्वान क्यों हो रहा है इस देश में? हिंदुओं का आह्वान होने लगा तो कहां जाएंगे खड़गे? पॉलिटिकल किलिंग की बात कर रहे थे, राजनीतिक हत्या की बात कर रहे थे। राजनीतिक हत्या होती भाई, आप वोट की ताकत से किसी भी दल की राजनीतिक हत्या कर सकते। मुसलमानों ने जिंदा जला दिया खड़गे जी के परिवार के लोगों को, ये उनकी राख लोटे में लेके आए। क्या दुश्मनी थी खड़गे के परिवार से मुसलमानों की? अभी 4 दिन पहले वो कह रहे थे कि मोदी जी आप गुजरात के जाहिल गंवार लोगों को अपने झांसे में ले सकते हो, केरल के पढ़े लिखे लोगों को नहीं। अब गुजरात वाले डंडा लेके खड़गे ढूंढ रहे। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। तो दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अनुटंगी के राष्ट्रवाणी चैनल से एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आज की डिबेट का टॉपिक अभी आप लोगों ने देख लिया होगा। जो कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जो है विवादित बयान दिए हैं। आपको पता है कि असम और बंगाल में जो है चुनाव हो रहे हैं, उसको लेके जो है घमासान छिड़ा हुआ है। इन्होंने जो है अभी गुजराती समाज को भी, सारे गुजराती समाज को जाहिल और अनपढ़ इस तरह की जो है बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, आरएसएस और बीजेपी को लोगों को जो है मतलब मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि इनको जो है इनको सांप की तरह मतलब बता रहे हैं और इनको कुचलने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर जो है बहुत ही ज़्यादा विवाद हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। डिबेट में आज अमिताभ अनुटंगी जी ने तथ्यों के आधार पर बहुत अच्छे से जो है इनको एक्सपोज किया। चलिए वीडियो को चलते मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। खड़गे जी को कुछ अभी तो इतनी गर्मी भी पड़नी शुरू नहीं हुई है, वो लस्सी आप लोग नहीं पिलवाते? दिन में 5-7 गिलास लस्सी जूस वगैरह रखा करो। अभी 4 दिन पहले वो कह रहे थे कि मोदी जी आप गुजरात के जाहिल गंवार लोगों को अपने झांसे में ले सकते हो, केरल के पढ़े लिखे लोगों को नहीं। अब गुजरात वाले डंडा लेके खड़गे को ढूंढ रहे। क्या वो कह रहे ये कौन होते हैं? हमारे मास्टर हैं, ये हमको बताएंगे हम जाहिल है? कांग्रेस की लुटिया डूब गई वहां भाई। जिसको जाहिल बताओगे फिर उससे वोट मांगोगे तो कैसे देगा? दूसरा ये आ गया कि नमाजी, कुरान, आयत, सांप, भाजपा, आरएसएस मारो। ये कौन सी भाषा है राज भाई? मतलब देश के मुसलमानों से ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों, भाजपा और संघ का आदमी जहां दिखे उसको जिभे कर दो, सर तन से जुदा कर दो, ऐसा चाह रहे हैं? नहीं, ये गलत है। ये बात आप ये क्या इंटरप्रेट कर रहे हो ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पे किसी को कहना है, मान लो मैं ही आपको कह दूं आपके पीछे जान दे दूंगा, तो इसका मतलब ये कोई छत से गिर के जान ही देनी है। एक मनाया जाता है, एडजेक्टिव लगाया जाता है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला जाता है भाई। और इस राजनीति में जो भी किया जाता है कि इन्हें मार दो, तो मारने का मतलब मर्डर नहीं होता है। ये सब बेकार की बातें हैं। उनका कहने का जो रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट था वो आप लोग भी गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब एक कहावत है भाई कि कुरान में लिखा है, ऐसे करके वहां भाषण दे रहे हैं। तो उन्होंने उनका भी के अंदर देखो आरएसएस की विचारधारा आप यहाँ पे कहीं ना कहीं सब समझते हैं। मासूम सवाल था राज भाई, एक मासूम सवाल था। आप तो मौसम भी अच्छा है, इसका आपने बता दिया संदर्भ ऐसा और वैसा। मान भी लें एक क्षण के लिए, मोदी जी गुजरात के गंवार लोगों को झांसे में ले सकते हो, केरल के पढ़े लिखे, इसमें संदर्भ प्रसंग क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये गर्मी का असर है भैया, समझ नहीं रहे हो आप? मैं बता रहा हूँ। मेरी बात तो सुन लो पहले। मेरी बात तो मुझे तो मैं ये कह रहा था कि उनका जो यहाँ मतलब लगाया जा रहा है वो नहीं है। उनका कहने की वजह से हम भी कहावत कहते हैं यार, अनपढ़ों को चला लोगे, हम नहीं चढ़ पाएंगे, बहुत पैसे से पढ़े हम लोग। ये एक कहावत है और इसका इतना वजन नहीं है कि उन्होंने कही कहावत है भाई कि अच्छा एक हर बात हमारे लिए है। नहीं, मैंने नहीं कहा कि वजन नहीं है। मैं ये कह रहा कहावत तो ये भी है कि अगर आप सोमवार का व्रत रखे और नाक पाला है तो क्या सोमवार का व्रत रखने वाला, ये लेसन था एक मेरा 9th क्लास में मैंने पढ़ा, वो अगर आप माथा टेकोगे वो तो सांप अपनी प्रवृत्ति दिखाएगा। तो वहां पे जो खड़गे साहब बताना चाह रहे थे, वो बताना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। कोई किसी को नहीं मार रहा है, दुश्मन को नहीं मार रहा है। मित्र मत सलाह दूंगा, ऐसी अवस्था में अश्वगंधा अच्छा काम करती है। रात में गुनगुने दूध के साथ सोते समय अश्वगंधा अच्छा काम करेगी। अंदर की सूजन, अंदर की टपकन, अंदर की एसिडिटी, सब एंजाइटी सब दूर कर देती है। या एलोपैथिक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो हम बुरा नहीं मानते, हम मानते इस उम्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। ये आप लोगों की जाती है कि इतने बुजुर्ग आदमी को आप मंच पर खड़ा कर रहे हैं। बात यह है कि जो खड़गे साहब ने बयान दिया, मुझे लगता है कि राज भाई ने जो कहा, पर्सोनिफिकेशन, एक फिगर ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ते थे, अलंकार जिसको कहते हैं, कि किसी निर्जीव चीज को मानवीकरण रूप में परिलक्षित करना। जैसे सूरज ने अपनी बाहें फैला दी
सुनहरी बाहें आप गलत फैला। हैं अशोक भाई, आप गलत हैं। आप उसको भाजपा माफ करिएगा, आप गलत हैं। खड़गे कह रहे हैं मुसलमानों का आह्वान कर रहे हैं भाई, आप उसमें घोरमाटा कर रहे हो यार। जी लीपो ना महाराज, ना लीपो ना। नहीं अमिताभ जी, मैं लीप नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा या आरएसएस कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई मार देगा। आप भी समझ रहे हैं इस बात को। तो मुसलमान किसको मारेंगे? खड़गे जी अशोक भाई, मैं छोटी बुद्धि का आदमी, मुझे ज्ञान दो, खड़गे किस मुसलमानों को किसको मारने के लिए करे? आपने कहा आरएसएस भाजपा व्यक्ति नहीं, फिर मुसलमान किसको मारे ये भी तो हम समझे। अब मुसलमानों का ही आह्वान क्यों हो रहा है इस देश में? हिंदुओं का आह्वान होने लगा तो कहां जाएंगे खड़गे जी फिर? है वो तो बुढ़ापे में भाग भी नहीं सकते, कहां जाएंगे? मान लीजिए हिंदू ही डंडा लेके उतर आए और कहीं अलंकार है और अलंकार में 5-7 लगा दे, तब क्या होगा अशोक जी? तब क्या करोगे? देखिए अमिताभ जी, उनके कहने का सिर्फ और सिर्फ एक आशय था। अरे मुसलमान क्यों कहा? वोट की ताकत से, मुसलमान क्यों कहा? कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में सपा और देश में कांग्रेस मुसलमानों के लिए है। मुसलमानों के लिए बाय द पीपल फॉर द पीपल टाइप हो गया अशोक भाई। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। हर पार्टी में हर समाज के लोग रहते हैं। भाई तो एक बार हाथ में गंगा जल लेके तुलसी पत्ता लेके बोल दो कि मुसलमानों के लिए है केवल, खड़के बोल देना। जब मुसलमानों का आह्वान कर रहे हो तो ये हौसला रखो, छाती रखो यार, बोलो छाती ठोके हम केवल मुसलमानों के लिए हैं, देखे कौन माइक लाल क्या कर लेगा। ठीक बात है, ओवैसी फुरफुरा शरीफ हो जाओ ना। ये पर्देदारी भी कर रहे हो और माइक देके मुसलमानों से कह रहे मुसलमानों अगर तुमने नहीं मारा इनको भाजपा और कांग्रेस। सेकंड जो फेज है खड़गे के बयान का वो ज्यादा खतरनाक है भाई। पहला तो कुरान वाली बात है, दूसरे में वो और खोल के कहते हैं मुसलमानों अगर तुमने इनको नहीं मारा, मतलब जिंदा बच गए आरएसएस और भाजपा, तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। अमिताभ जी क्या वो देखिए पॉलिटिकल किलिंग की बात कर रहे थे, राजनीतिक हत्या की बात कर रहे थे। राजनीतिक हत्या होती भाई, आप वोट की ताकत से किसी भी दल की राजनीतिक हत्या कर सकते हैं। इसमें हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार ना है हमारे पास कि हम वोट की ताकत से किसी भी राजनीतिक दल की राजनीतिक हत्या कर सकते हैं। अब वो शब्दों का चयन थोड़ा अलग हो सकता है, शब्दों का चयन अलग हो सकता है। और थोड़ा मासूम सवाल आ गया, हम आपकी बात मान लेंगे, आप मुझे ये संतुष्ट करा दो कि खड़गे जी ने कहा कि अगर तुमने भाजपा और आरएसएस को नहीं मारा तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। ठीक, यानी तुम मर जाओगे, या तो इन्हें मारो या खुद मारो। ठीक, ये भाव हुआ सरल हिंदी में। जो एटा इटावा समझ में आए वो सरल हिंदी की बात कर रहे हैं, ज्यादा उसमें अलंकार ना डालें हम लोग, सीधी बात कर लें कि भाई या तो मार दो नहीं तो तुम मारे जाओगे। हिंदी में ये कह रहे हैं वो मुसलमानों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3 बार से भाजपा केंद्र में है, दर्जनों राज्यों में सरकार में है, हजारों नगर पालिकाओं नगर पंचायतों में शासन में है। कहां मुसलमान मर गया? मुसलमान तो पान खाए सुरमा लगाए बिल्कुल चौकस घूम रहा है। वर्बली नहीं बल्कि अगर मेटाफोरिकली देखा जाए, रूपक अलंकार देख लिया जाए, तो उनके कहने का जो मतलब था उसका मतलब यह है कि भाजपा शासन में कोई धर्म जाति के लोग मरे या न मरे, लेकिन इस देश का लोकतंत्र जरूर मर रहा है, इस देश के संविधान जरूर मर रहा है, इस देश का पीडीए जरूर मर रहा है। नहीं कहा उन्हें, मुसलमानों के लिए कहा। मुसलमान का नाम संविधान है, ऐसे ही जाति ना करना। नहीं देखिए, मेरे कहने का मतलब है अमिताभ जी, मेरे कहने का मतलब है कि इस देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था भाजपा में खतरे में है, भाजपा सरकार में। और न सिर्फ लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था बल्कि हमारे खास तौर से पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक भाई भी असुरक्षित हैं। उनके खतरा, उनके लिए खतरा बहुत बड़ा है। कई पीढ़ियां पीछे चले गए बेचारे भाजपा शासन में। सांप या कोबरा, जो भी अभी सिन्हा जी बता रहे थे, सांप या कोबरा के जहर से तो भाई कुछ पर्टिकुलर लोग ना उसे नुकसान उठाते हैं, लेकिन जो जहर आरएसएस या भाजपा फैलाते हैं समाज में, इससे तो मास लेवल पे नुकसान हो रहा है। संविधान का नुकसान हो रहा है, लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है, हमारे पीढ़ी समाज का नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी के बड़े दिल को देखकर मैं भावुक हो गया हूं और मुझे पक्का यकीन है कि कल को अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़े होकर कोई उग्र हिंदूवादी नेता ये कह देगा क्या जो खड़गे ने कहा इसका उलट, तो समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करेगी, कहेगी ये रूपक है, ये अलंकार है, ये छेपक है। क्या लोकतंत्र संविधान की बात है, ज्यादा टेंशन ना लो। तब समाजवादी पार्टी अगर कफ लपेट के आई बटन खोल के तो स्वीकार नहीं हो करूंगा अशोक भाई। यही मिजाज तब रखना पड़ेगा। कल को कोई बोल दे तो बुरा ना मानना, अंताक्षरी है, आप बोलोगे तो दूसरा भी बोलेगा। 20% वालों को कहा जा रहा है आप 80% वालों को मार दो। और एक बड़ी बात जो मुझे चुभी, अलंकार हो, रूपक हो, कुछ हो, व्यंजना हो, लक्षणा हो, मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा है, हिंदी व्याकरण भी जानता हूं। जिस पार्टी को भारत ने 3 बार अपनी गद्दी सौंपने का जनादेश दिया, दर्जनों राज्यों में जनादेश दिया, जिस पार्टी के कार्यकर्ता, जिस संघ के स्वयंसेवक, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जिसे पदों पर बैठे हैं, उनको सांप बताएंगे आप? और आप लोग जो खलियर हो वो देवदूत, और जिनको जनता माथे पर तिलक लगा रहे बोले ये सांप है, बोले आप क्या है, बोले मेरी जमानत जब्त हुई थी मैं राजकुमार हूं। है
बोले मेरी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं, विधानसभा में 2 सीटें, मैं राजकुमार हूं। अब बोले जिनकी सरकार है, बोले ये चिरकुट है। अशोक भाई ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो फिर लोग हंसने लगेंगे, कहेंगे ये गर्मी चल गई दिमाग में, संतुलन नहीं। लोकतंत्र में तो एक ही तराजू है, जनता किसको चुन रही, बात खत्म। आप कांग्रेस से बड़े कैसे हो गए उत्तर प्रदेश में? ऐसा तो नहीं कि अखिलेश जी की हाइट ज्यादा है इसलिए बड़े हो गए, ऐसा तो नहीं ना। आपके पास वोट ज्यादा है, सीटें ज्यादा, इसीलिए ना आप अपने को कांग्रेस से बड़ा मानते हो। मान्यता तो कांग्रेस बहुत बड़ी बुरी पार्टी है। जब मुलायम सिंह भी राजनीति में नहीं आए थे तब तक कांग्रेस चल रही है। इसी तर्क के आधार पर आप अपने को बड़ा और कांग्रेस को बच्चा मानते हो, बच्चा पार्टी। और कुछ सुरखाब के पर तो ना इनके लगे ना उनके लगे। आप कहते हो कि नहीं कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में, हमारे पीछे साइकिल पर बैठेगी तो बैठेगी, नहीं उतार देंगे, यही ना। लेकिन ये सिद्धांत आप दूसरे पर लागू नहीं करते। आपको जनता वोट देके जिताए तो आप ताकतवर, भाजपा को जनता वोट देके जिताए, बोले नहीं ये फिर भी सांप रहे। मुसलमानों ने जिंदा जला दिया खड़गे जी के परिवार के लोगों को, ये उनकी राख लोटे में लेके आए। क्या क्या दुश्मनी थी खड़गे के परिवार से मुसलमानों की? रजाकारों का आंदोलन चल रहा था वहां, हाहाकार मचाए हुए थे। डायरेक्ट एक्शन जो बंगाल में हुआ उस जैसा काम वहां हो रहा था आंध्रा में। मैं राज जी से कहूंगा कभी खड़गे जी से पूछिए, और खड़गे जी में इतना नैतिक होना, साहस होना चाहिए, कभी मंच पर बोलो मेरे भाई कि तो आपके माता पिता, आपके बाबा दादी को किसने मारा था, किसने जिंदा जलाया था, बोलो तो यार। जब तक जीवित हो तभी तक बोल सकते हो, फिर क्या बोलोगे? राज भाई हमारे पुरखों को कोई जिंदा जला दे और हम उसके बारे में बोल भी नहीं पाए, ऐसी राजनीति मंजूर नहीं होनी चाहिए। दलित समाज के खड़गे का परिवार, ये ना तो वहां राजा थे ना नवाब थे, सामान्य जीवन जीते होंगे इनके पुरखे, गरीबी का अपना काम करते होंगे, क्यों मार दिए गए? जिस विचारधारा के लोगों ने उनको मारा वो विचारधारा भारत में सांप भी है, अजगर भी है, जहर भी है, सब है। नहीं तो खड़गे जी बोल दे, उनमें वो एहसास हो कि नहीं मेरे पुरखों ने गलती की थी इसलिए उनको जिंदा जला दिया गया, बोल दो, फिर यही बोल दो। नहीं, मैंने एक बार कहा था, तब शायद राज जी मेरी बहस में थे, अपने पुरखों के सम्मान के लिए वर्तमान पीढ़ी को लड़ना चाहिए, अड़ना चाहिए। कोई राजनीति इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो हमारे पुरखों के आत्मसम्मान को रौंद के निकल जाए। वो खड़गे कह रहे हैं कि मुसलमानों भाजपा और संघ के लोगों को मार दो। ये बात अशोक यादव बोलते मुझे उतनी हैरानी नहीं होती, राज भाई बोलते उतनी हैरानी नहीं होती। खड़गे जी, अशोक यादव ने वो दृश्य नहीं देखा, राज भाई ने नहीं देखा, आपने तो वो दृश्य देखा है। आपके पुरखे जिंदा जला दिए गए और आप उफ नहीं कर पाए। आप उन्हीं मुसलमानों से कह रहे हो कि जाओ और डंडा लेके संघ वालों को मारो, भाजपा वालों को मारो। ये तरीका ठीक नहीं, ये भाव ठीक नहीं। सत्ता आएगी जाएगी, जय पराजय रहेगी। मैं नहीं कहता बीजेपी अनंत काल तक रहेगी, नहीं, भारत रहेगा। भाजपा आज है कल दूसरी पार्टी सरकार में हो सकती है, लेकिन काले को सफेद और सफेद को काला तो नहीं कहा जा सकता। मजा आया, खत्म, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। आज की वीडियो की बात कर लेते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से मुसलमानों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से जो है दंगे वाली जो है, दंगे की जो है के लिए भड़का रहे हैं मुसलमानों को कि आप बीजेपी और आरएसएस के लोगों को जो है, कुछ लोग मतलब उन पर जो है हमला करो। तो दोस्तों इस पर आज अमिताभ नोतरी जी ने विश्लेषण किया, आपको विश्लेषण कैसा लगा कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।